इज्जतें, शोहरतें, चाहतें, उल्फतें, कोई भी चीज़ दुनिया में रहती नहीं। आज मैं हूँ जहाँ कल कोई और था। ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। मुझको इतनी मोहब्बत मिली आपसे, ये मेरा हक नहीं, मेरी तकदीर है। मैं ज़माने की नज़रों में कुछ भी न था, मेरी आँखों में अब तक वो तस्वीर है। उस मोहब्बत के बदले मैं क्या नज़र दूँ, मैं तो कुछ भी नहीं। इन लाइनों को राजेश खन्ना अक्सर सुनाया करते थे। इस नज़्म की हर लाइन उनके जहन में बसी हुई थी। शायद ये लाइनें ही उनकी ज़िंदगी की सच्चाई थी। हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना उर्फ काका ने अपने ज़माने में स्टारडम का जो दौर देखा वो हर किसी के नसीब में नहीं होता। एक वक्त था जब राजेश खन्ना की गाड़ी देखते ही लड़कियां उस पर टूट पड़ती थी। सफ़ेद गाड़ी को चूम चूम कर लिपस्टिक से लाल कर दिया करती थी। अपने खून से राजेश खन्ना के नाम प्रेम पत्र लिखा करती थी। काका की सिर्फ एक झलक पाने के लिए उनके बंगले के बाहर हजारों लोगों की भीड़ लगा करती थी। मगर वो कहते हैं ना कि वक्त एक सा नहीं रहता। काका का भी वक्त बदला और ऐसा बदला कि वो आसमान से जमीन पर आ गिरे। राजेश खन्ना ने लगातार 15 हिट फिल्में दी। कामयाबी का ये सफर फिल्म आराधना के साथ शुरू हुआ और हाथी मेरे साथी तक जारी रहा। लगभग 20 सालों तक राजेश खन्ना ने हिंदी सिनेमा पर राज किया। उनकी पॉपुलैरिटी ऐसी थी कि कहावत बन गई, ऊपर आका और नीचे काका। हालांकि 80 का दशक खत्म होते होते राजेश खन्ना के सितारे गर्दिश में आने लगे। 29 दिसंबर 1942 में पंजाब के अमृतसर में पैदा हुए जतिन खन्ना उर्फ राजेश खन्ना को उनके मुंबई के एक रिश्तेदार ने गोद ले लिया। पढ़ाई लिखाई के साथ जतिन स्कूल के नाटकों में हिस्सा लेने लगे। स्कूल में ही उनकी दोस्ती रवि कपूर के साथ हो गई, जिन्हें बॉलीवुड में जितेंद्र के नाम से जाना जाता है। स्कूल खत्म होते होते जतिन ने फिल्मों में काम करने का फैसला कर लिया। उनके चाचा के तलवार ने इसमें जतिन का पूरा साथ दिया और उनका नाम बदलकर राजेश खन्ना भी रख दिया। 1965 में यूनाइटेड प्रोड्यूसर और फिल्म फेयर का ऑल इंडिया टैलेंट कॉन्टेस्ट जीतने के बाद राजेश खन्ना ने 2 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, आखिरी खत और राज। इस तरह राजेश की पहली फिल्म आखिरी खत साल 1966 में रिलीज हुई। फिल्म आराधना ने उन्हें सुपरस्टार बना दिया। इस फिल्म में उनके साथ शर्मिला टैगोर की जोड़ी को भी खूब पसंद किया गया। हालांकि लगातार 15 बड़ी हिट फिल्में देने के बाद राजेश खन्ना का स्टारडम कम होने लगा। इसकी वजह से उनकी पर्सनल लाइफ भी अस्त व्यस्त रहने लगी। पहले वो एक्ट्रेस अंजू महेंद्रू के प्यार में पड़े। 7 साल के रिश्ते के बाद दोनों अलग हो गए। इसी बीच राजेश खन्ना को डिम्पल कपाड़िया से प्यार हो गया। उस वक्त डिम्पल की पहली फिल्म बॉबी रिलीज होने ही वाली थी। डिम्पल राजेश से 15 साल छोटी थी। हालांकि इसके बावजूद दोनों ने शादी की। शादी के बाद डिम्पल और राजेश की 2 बेटियां हुई, लेकिन धीरे धीरे दोनों का रिश्ता कमजोर पड़ने लगा। कहा जाता है कि अपने करियर के गिरते ग्राफ की वजह से काका घर पर खामोश रहने लगे थे। ऐसे में दोनों में अक्सर झगड़ा होता था। दुखी होकर डिम्पल ने शादी के 11 साल बाद काका से अलग रहने का फैसला कर लिया। हालांकि दोनों ने बेटियों की वजह से कभी तलाक नहीं लिया। एक तरफ राजेश खन्ना की फिल्में फ्लॉप होने लगी, उधर बॉलीवुड को अमिताभ बच्चन के रूप में अपना नया सुपरस्टार मिल गया। अमिताभ की शोले, दीवार और जंजीर जैसी फिल्मों ने लोगों को अलग तरह के सिनेमा का दीदार करवाया। इसका सीधा असर काका के स्टारडम पर पड़ा। वहीं राजेश खन्ना की कुछ आदतों ने भी उन्हें जमीन पर लाने में बड़ी भूमिका निभाई। राजेश खन्ना की कुछ आदतों ने भी उन्हें जमीन पर लाने में बड़ी भूमिका निभाई। काका के बारे में कहा जाता था कि वो शूटिंग पर बहुत देर से पहुंचा करते थे। सुबह 9 बजे की शिफ्ट में राजेश खन्ना दोपहर के 2 बजे पहुंचते थे। खैर, जब वक्त खराब हो तब इंसान की हर आदत खराब लगने लगती है। खैर, इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। आपको हमारी ये पेशकश पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और शेयर कीजिए। साथ ही लाइव टाइम को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद।